हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम सीरीज़ करेंगे अपना जो रीजनिंग का है। नेक्स्ट टॉपिक है साइलोजिज्म। ठीक है, साइलोजिज्म करेंगे। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक जान लेते हैं कि साइलोजिज्म में जो टर्म्स होती हैं उनका क्या मतलब होता है। उसके बाद जितने भी आपके टाइप बनते हैं आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, कोई कंसेप्ट याद नहीं रखना है, सिर्फ मैं आपको एक ही बताऊँगा, उसी से आप सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ब्रेन एंड नॉन ब्रेन डायग्राम से करेंगे हम सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, आप देखेंगे उस मेथड से हम जितने भी आपके क्वेश्चन है सभी के सभी सोल्व कर लेंगे। आपको कोई रूल्स याद नहीं रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए सिलोजिज्म के बारे में। जैसे आल का मतलब क्या होता है? सभी, इस सभी को पता होना चाहिए। और कुछ का मतलब होता है सम। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है? कुछ। और आल का मतलब होता है सभी। ठीक है, अब जैसे मैं बोल लूं आल ए आर बी। ठीक है, आल ए आर बी, तो इसका मतलब क्या है? सारे के सारे जो ए हैं वो बी हैं। ठीक है, यानी कि जो ए हैं सारे के सारे वो क्या हैं? बी हैं। तो आप इस तरह का डायग्राम बनाएंगे, यानी कि सारे के सारे जो ए हैं बी के अंदर आने चाहिए। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, यदि मैं बोलूं सम ए आर बी, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं सम बी आर ए, यानी कि कुछ बी हैं जो ए हैं। यानी कि कुछ का मतलब ये ए है आपका, ये बी है। ठीक है, अब आप देखेंगे कुछ ए जो है वो बी है। ठीक है, कुछ हिस्सा आप देखेंगे ए का और बी का जो है कुछ हिस्सा जो है ओवरलैप करेगा। ठीक है, इसमें जो है ए सारे के सारे बी के अंदर आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूं यदि नो ए इज बी। ठीक है, कोई भी ए बी नहीं है, नो ए इज बी, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं नो बी इज ए। ठीक है, कोई भी ए बी नहीं है, यानी कि ए और बी का कोई वास्ता नहीं है। तो ए और बी आपका यहाँ है, तो आप ए और बी में कोई भी वास्ता नहीं है तो इस तरह दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि ए और बी में कोई वास्ता नहीं है, सारे के सारे जो ए हैं बी हैं, और कुछ ए बी है या फिर कुछ बी ए हैं। इसको हम ये भी बोल सकते हैं सम बी आर ए। आप देखेंगे बी का ये इतना हिस्सा तो ए ने ले लिया, और जो ये बाहर का हिस्सा है, ठीक है, ये बी है, लेकिन ये हिस्सा भी तो बी का है अंदर वाला। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है? बी है। ठीक है, तो ये बी का जो इतना हिस्सा है ये किसने ले लिया? ए ने। यानी कि सारे ए बी के अंदर तो आ गए, लेकिन कुछ बी जो है वो ए भी हैं। ठीक है, जब हम बोले यदि सम बी आर ए, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सम बी आर ए, यानी कि कुछ जो बी है वो ए है। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो बी सारी जगह है ना, यहाँ पर भी तो बी होगा, यानी कि पूरे बी में से जो कुछ बी है वो ए बी है। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। सम होगा तो ऐसे बनाएंगे, ऑल होगा तो ऐसे बनाएंगे, कोई रिश्ता नहीं होगा तो हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं तो कर सकते हैं आप, नहीं तो आपको ये ध्यान रखनी है चीज़ें। अब जैसे एक बेसिक से लेके चले हम क्वेश्चन से, सम और कुछ में आपको ये जो प्रॉब्लम है ये फेस नहीं होनी चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ, मैं उसी में आपको सारे बताता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आप में कैसे पूछे जाएंगे? आपको 2 स्टेटमेंट दी होंगी या फिर 3 भी दे सकता है। उस स्टेटमेंट के आधार पर आपको कंक्लूजन देगा। ठीक है, निष्कर्ष देगा, और वो आपको बताने हैं कि उसके आधार पर कौन से आपके ठीक हैं। तो जैसे स्टेटमेंट है, इस तरह से आपको 2 स्टेटमेंट मिलेंगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको कंक्लूजन मिलेगा। इसके आधार पर आपको बताना है कि कौन से कंक्लूजन है आपके सही हैं। कंक्लूजन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे है ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट। वेरी सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके, ज़्यादा मुश्किल नहीं आते हैं हरियाणा एसएससी में। ऑल कैट्स आर रेड, ऑल कैट्स आर रेड। इसके आधार पर आपको कंक्लूजन बताने हैं ऑल डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग। पहले हम एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन आए हैं वो देखते हैं। उसके बाद है सम डॉग्स आर कैट। नेक्स्ट है नो कैट इज डॉग। फोर्थ है
ऑल डॉग्स आर रेड, फिफ्थ है आपका ऑल रैट्स आर कैट। तो ये कंक्लूजन है, हम देखते हैं इसके आधार पर आपके कौन से ठीक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं हम। कैसे है, ऑल डॉग्स आर कैट, यानी कि जो डॉग्स हैं वो अंदर और जो कैट है वो आपका बाहर, यही तो मतलब हुआ। ऑल डॉग्स जो हैं वो क्या है, कैट हैं, सारे के सारे जो कुत्ते हैं वो क्या है, बिल्लियां हैं। ऑल कैट्स आर रेड, यानी कि कैट अंदर, अब रेड आपका बाहर कैट के। ठीक है, अब आप देखेंगे जो कैट है वो किसके अंदर आ गई, रेड के अंदर आ गई। ठीक है, इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब हम कंक्लूजन देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन आपका ठीक है इस डायग्राम के आधार पर। ऑल कैट्स आर डॉग, इसका मतलब क्या होना चाहिए, कैट्स अंदर होनी चाहिए डॉग के। अब आप देखेंगे ऑल कैट्स आर डॉग, लेकिन तो डॉग अंदर है कैट बाहर है, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन आपका गलत होगा। अगर ये ठीक होता तो कैट अंदर होनी चाहिए थी आपके और डॉग बाहर होने चाहिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है सम डॉग्स आर कैट। अब मैंने बोला था सम को मैं दो तरीके से बना सकता हूँ, या तो ऐसे रिलेशन मिलेगा डॉग और कैट के बीच में यानी कि सम, ठीक है, या फिर ऐसे रिलेशन मिलेगा कैट और डॉग, यानी कि डॉग जो है कुछ कैट भी है, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिलेगा। अब आप देखिए सम डॉग्स आर कैट, अब देखेंगे जो डॉग्स हैं वो क्या है, कैट है सारे के सारे, तो कुछ डॉग्स भी तो कैट होंगे। ठीक है, ये आपका ठीक है। नेक्स्ट है नो कैट इज डॉग, तो यानी कि कैट और डॉग के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ये हमने सीखा था नो के रिलेशन में, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कैट और डॉग तो ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल डॉग्स आर रेड, जो सारे के सारे जो डॉग हैं वो रेड के अंदर हैं। ठीक है, इसका मतलब ये भी हमारा ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल रैट्स आर कैट, यानी कि जो ऑल रैट्स हैं वो कैट है, ये तो गलत है। अगर ऑल रैट्स कैट होती तो आपका रैट अंदर होना चाहिए था और कैट बाहर होना चाहिए था, लेकिन आपका जो रैट है वो बाहर है और कैट अंदर है, तो ये गलत है। यदि वो बोले सम रैट्स आर कैट तो आपका ठीक हो गया, क्योंकि रैट का कुछ हिस्सा जो है कैट ने घेर रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप मार्क लगाएंगे अपना। आपको डायग्राम बनाना है स्टेटमेंट के आधार पर, फिर आपको कंक्लूजन देखना है कि कौन सा कंक्लूजन उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा ठीक है। तो जो भी ऑप्शन मिलेगा वो आपको टिक लगाना, जैसे हमारा 1 सेकंड और जो 4th है ठीक है, तो आप लगाएंगे कंक्लूजन 2nd एंड 4th इज राइट, या फिर निष्कर्ष 2 और 4 सही है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन देखते हैं हम 1 बाय 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी है आपको 3 और इसके आधार पर 3 कंक्लूजन दिए हैं। ठीक है, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, हिंदी में सम की जगह आपको कुछ लगाना, जैसे सम ब्लेड्स आर हैमर, यानी कि जो कुछ ब्लेड है वो हैमर है, तो इस तरह से आप हिंदी में भी करेंगे। स्टेटमेंट के आधार पर हम डायग्राम बनाते हैं, सम ब्लेड्स आर हैमर। ठीक है, तो सम ब्लेड्स हैं तो इस तरह से बनाएंगे, सम ब्लेड्स और हैमर, तो बी से ब्लेड और एच से हैमर, तो सम का डायग्राम आप ओवरलैप करके बनाएंगे। नेक्स्ट है सम हैमर्स आर नाइफ्स, अब जो हैमर है कुछ वो क्या है, नाइफ्स है, तो इस तरह से ओवरलैप दिखाएंगे। ठीक है, शेडेड नहीं दिखाना, आपको समझाने के लिए है। उसके बाद है सम नाइफ्स आर एक्सिस, और जो कुछ नाइफ्स हैं वो क्या है, एक्सिस है। ठीक है, वो ए से दिखाएंगे आप। ठीक है, हिंदी में लिखा है तो आप हिंदी का सिर्फ एक अक्षर लिखेंगे। तो इस डायग्राम के आधार पर अब कंक्लूजन देखना है आपको कौन सा ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं हम, सम एक्सिस आर हैमर्स, यानी कि एक्सिस और जो हैमर है वो ओवरलैप करने चाहिए, लेकिन आप देखेंगे हैमर और एक्सिस ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमारा कंक्लूजन फर्स्ट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है सम नाइफ्स आर ब्लेड, यानी कि सम का मतलब क्या है, नाइफ्स और जो ब्लेड हैं इस तरह से बनने चाहिए आपके। अब आप देखेंगे नाइफ्स और ब्लेड के बीच में कोई रिलेशन है नहीं डायग्राम में, तो सेकंड भी हमारा गलत है। ठीक है, थर्ड है कंक्लूजन सम एक्सिस आर ब्लेड, तो इस तरह से डायग्राम होना चाहिए, सम एक्सिस आर ब्लेड्स, ओवरलैप करने चाहिए एक्सिस और ब्लेड। अब आप देखेंगे एक्सिस यहाँ पर है और ब्लेड यहाँ पर है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये भी हमारा गलत है। तो इससे हमारा क्या हुआ, नो कंक्लूजन इज राइट, यानी कि कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, ये ऑप्शन में आप लगाएंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं फिर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी है 3, 4 कंक्लूजन है। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में जो हम कंसेप्ट करेंगे वो आपका हर एक क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। आपको देखना है जब कभी भी आपका नो कंक्लूजन आपको दिखे, जब भी आपको नो वर्ड दिखेगा कंक्लूजन में, कोई नहीं वर्ड दिखेगा, कोई नहीं हिंदी में, तो आपको जितने डायग्राम पॉसिबल हैं उतने बनाने हैं। इसका मतलब एक तो सिंपल, नो ब्रेन, आपको अपना दिमाग नहीं यूज करना है, जैसा उसने बोला है वैसे का वैसा बना देना है। एक आपका बनेगा ब्रेन डायग्राम, यानी कि आपको अपना ब्रेन लगाना है, कैसा डायग्राम उसको हम बना सकते हैं। और बनाते वक्त ध्यान रखना है कि आपको कोई भी जो स्टेटमेंट है, कथन है, उसका उल्लंघन नहीं करना है, वायलेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आल नीडल्स आर थ्रेड, मैं बोलूँ सभी की, जब सभी जो सुइयां हैं वो धागे हैं, हिंदी में आल धागे क्या है, डब्बे हैं, और आल जो पेड़ हैं वो क्या है, डब्बे हैं। तो इसके आधार पर आपको कंक्लूजन बताना है, कोई भी जो सुई है वो पेड़ नहीं है, कुछ पेड़ जो है धागे हैं, कुछ डब्बे जो है नीडल हैं, और कुछ पेड़ जो हैं वो सुइयां हैं। इस तरह से आपको हिंदी में बताना है। तो डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे नो ब्रेन, ठीक है, जैसा उसने बोला वैसे बनाना है। कैसे? आल नीडल्स आर थ्रेड, ऑल नीडल्स आर थ्रेड, तो एन से नीडल, टी से थ्रेड, ठीक है। यहाँ पर टी दोनों वर्ड हैं, तो थ्रेड में आप एक और ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल थ्रेड्स आर बॉक्सेज, यानी कि जो सारे के सारे थ्रेड्स हैं वो क्या हैं, बॉक्स हैं, ठीक है। इस तरह से बना दिया, जैसा उसने बोला सिर्फ वैसा ही आपको अपना ब्रेन यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है ऑल ट्रीज आर बॉक्सेज, यानी कि जो ट्रीज हैं वो क्या है, बॉक्स के अंदर आने चाहिए। तो ये आपका बॉक्स है, तो यहां पर आप बना देंगे ट्रीज, ठीक है। ये आपका थ्रेड है, ये आपका ट्रीज है। तो ये तो आपका हो गया नो ब्रेन डायग्राम। आपने इसमें अपना कोई ब्रेन यूज नहीं किया, अब आपको करना है अपना ब्रेन यूज, ठीक है। और साथ के साथ ध्यान रखना है कोई भी जो स्टेटमेंट है वो उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब कैसे बनाएंगे, ये तो तीनों तो सेम बनेंगे आपके, सारे के सारे जो नीडल हैं वो क्या हैं, थ्रेड्स हैं। यहाँ पर तो कोई ब्रेन यूज होना ही नहीं, जो बोला है वैसा ही बनना है, ठीक है। नेक्स्ट है सारे के सारे जो थ्रेड हैं वो क्या है, बॉक्सेस हैं। अब आपको ब्रेन यूज करना है इसमें, ऑल ट्रीज आर बॉक्सेस। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने ट्रीज यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर भी तो आप बना सकते थे। तो आपको अपना ब्रेन यहाँ पर यूज करना है कि जो आपका ट्रीज है यहाँ पे भी हो सकता था, ठीक है, आपका ट्रीज यहाँ भी हो सकता था, और आपका ट्रीज यहाँ भी हो सकता था, ठीक है। तो मतलब तो यही है ना कि ट्रीज यहाँ पर हो गया, तब भी वही बात है। क्या बात है कि सारे के सारे जो ट्रीज हैं बॉक्स हैं, यानी कि बॉक्स के अंदर ही तो हमने बनाया है। यहाँ भी बॉक्स के अंदर बनाया है, यहाँ भी बॉक्स के अंदर बनाया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है बॉक्स है। वो सारे के सारे ट्री आपके ऐसे भी हो सकते थे, इस तरह से, ये बड़े वाला, ठीक है। इनको ओवरलैप भी कर सकता था, इसके अंदर भी आ सकता था, ठीक है। यानी कि जितने डायग्राम बन सकते थे हमने सारे बना लिए। अब साथ के साथ आप ध्यान रखेंगे कोई स्टेटमेंट उल्लंघन नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे ऑल नीडल्स आर थ्रेड, सारे के सारे जो नीडल है थ्रेड्स हैं, हमने कोई उल्लंघन नहीं किया है। ऑल थ्रेड्स आर बॉक्सेज, सारे के सारे थ्रेड हैं जो बॉक्सेज हैं उसको हमने नहीं छेड़ा है। नेक्स्ट है ऑल ट्रीज आर बॉक्सेज, इस डायग्राम में भी ऑल ट्रीज बॉक्सेज है, इस डायग्राम में भी ऑल ट्रीज बॉक्सेज है, इस डायग्राम में भी ऑल ट्रीज बॉक्सेज है। और जब ये बड़े वाला बनाएंगे इसमें भी ऑल ट्रीज जो है बॉक्सेस हैं, ठीक है। हमने कोई उल्लंघन नहीं किया है। अब आपको ये कंक्लूजन इसके आधार पर भी और इसके आधार पर भी मार्क करना है। कैसे? नो नीडल इज ट्री, यानी कि नीडल कोई भी ट्री नहीं है, यानी कि क्या होना चाहिए, नीडल और ट्री के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये नीडल है और ये आपका ट्री है, ठीक है, बीच में कोई रिलेशन नहीं है इनके, यानी कि ये आपका ठीक है इसके आधार पर तो। लेकिन इसके आधार पर आप देखेंगे नीडल और ट्री में तो रिलेशन आपका बन रहा है, चाहे वो पहले से बन रहा है, चाहे वो दूसरे से, चाहे तीसरे से, चाहे बड़े से, ठीक है। क्योंकि नीडल और ट्री इसमें क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं। इसमें ट्रीज के अंदर है, इसमें ट्री बाहर है, लेकिन कोई ना कोई तो डायग्राम है जो इसको क्या कर रहा है, ओवरलैप। तो इसके आधार पर तो क्या हो गया, पहले वाला गलत हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सम ट्रीज आर थ्रेड, तो सम ट्रीज का मतलब थ्रेड्स, इस तरह से रिलेशन होना चाहिए, सम ट्रीज आर थ्रेड। तो आप देखेंगे सम ट्रीज, ट्रीज यहाँ पर है और थ्रेड यहाँ पर है, इसमें तो कोई रिलेशन नहीं है। इसके आधार पर तो गलत है, लेकिन इसके आधार पर हम देखें ट्रीज और थ्रेड के बीच में रिलेशन आ रहा है, ठीक है, यानी कि ठीक है ना। ये देखेंगे आप ओवरलैप कर रहा है इस बड़े वाले में और इस वाले में, ठीक है। ये वाला डायग्राम ये है और थ्रेड वाला ये है, तो ओवरलैप कर रहा है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है।
ठीक है, यानी कि दूसरे के अकॉर्डिंग ठीक है, पहले के अकॉर्डिंग गलत है। अब थर्ड देखेंगे हम, सम बॉक्सेस आर नीडल। तो सम बॉक्सेस आर नीडल तो इस तरह से होना चाहिए, तो दोनों के अकॉर्डिंग देखेंगे, बॉक्सेस और नीडल, सम बॉक्सेस आर नीडल। ठीक है, अब आप देखेंगे कुछ बॉक्स जो हैं नीडल हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे ये हिस्सा बॉक्स का ही तो है, मैंने बताया था आल वाला रिलेशन जो था आपका फर्स्ट, ये बॉक्स है नीडल है, तो ये हिस्सा जो है वो बॉक्स का ही तो है, यानी कि कुछ बॉक्स जो हैं वो नीडल हैं, तो यानी कि पहले इसके अकॉर्डिंग तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी ठीक है। अब आप देखेंगे ये नीडल है, ये बॉक्स है, तो इसके अकॉर्डिंग भी ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ, सम ट्रीज आर नीडल। तो सम ट्रीज आर नीडल, तो इसमें भी ऐसा होना चाहिए। अब आप देखेंगे ये ट्री है और ये नीडल है, कोई रिलेशन नहीं है, तो यानी कि गलत। और इसमें आप देखेंगे ट्री और नीडल के बीच में, ये आपका ट्री है और ये नीडल है, दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन आ रहा है, यानी कि ये ठीक है। ठीक है, तो फोर्थ जो है वो आपका गलत है और सही है। अब आप देखेंगे तीसरा तो दोनों के अकॉर्डिंग ठीक है आपका। ठीक है, और आप देखेंगे जो पहले वाले में है ये, इसमें ये आपका ठीक है और इसमें ये आपका गलत है। ठीक है, जो इसमें गलत है वो इसमें सही है और जो इसमें गलत है वो इसमें सही है, तो ये आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो ये केस आपका क्या होगा ऑप्शन में, या तो पहला ठीक है या तीसरा ठीक है, और तीसरा तो और चौथा, या फिर तीसरा तो बिल्कुल ही ठीक है। तो आंसर आप लगाएंगे आइदर वन, क्योंकि इसमें पहला ठीक है, इसमें चौथा गलत है। ठीक है, इसमें पहला गलत है और चौथा ठीक है, या तो पहला ठीक है या चौथा ठीक है, एंड कॉन्क्लूजन जो 3 है वो तो है ही है राइट। ठीक है, कॉन्क्लूजन जो 3 है वो तो दोनों में राइट है, और जो दूसरा है ये तो गलत है, इसमें ठीक है, इसको छोड़ देंगे। अब आपको देखना जो इसमें ठीक है वो इसमें गलत है, जो इसमें ठीक है वो इसमें गलत है, यानी कि या तो पहला ठीक है या चौथा ठीक है, ये ऑप्शन आपको लगाना है आइदर 1 और 4 एंड 3 इज राइट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए कि आपको जब कभी भी नो वाला केस दिखेगा तो आपको 2 डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, और दोनों डायग्राम के आधार पर आपको इस तरह से आपको मार्क करके आना है। ठीक है, आप 1 से 2 बार देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। एक वीडियो और मैंने डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी कंसेप्ट मैंने ये समझा रखा है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक और कंसेप्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल जंगल्स आर टाइगर, यानी कि सारे के सारे जो जंगल हैं वो क्या है, टाइगर हैं। सम टाइगर्स आर हॉर्सेज, यानी कि कुछ टाइगर जो हैं वो हॉर्स हैं। तो इसके आधार पर आपको कंक्लूजन बताना है, कुछ हॉर्सेज जंगल हैं और कोई भी हॉर्स जंगल नहीं है। अब मैंने बताया था जब कभी भी आपको नो वर्ड दिखे तो आपको क्या बनाने हैं, 2 डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, नो वर्ड नहीं है तो सिर्फ एक ही डायग्राम बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नो ब्रेन, आपको अपना ब्रेन यूज नहीं करना है, जैसे उसने बोला वैसे। ऑल जंगल्स आर टाइगर, सारे के सारे जो जंगल हैं वो क्या हैं, टाइगर है, इस तरह से बना दो। सम टाइगर्स आर हॉर्सेज, यानी कि टाइगर और हॉर्स में कोई कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो ओवरलैप करेगा। ठीक है, यहां पर आपने अपना कोई ब्रेन यूज नहीं किया। अब ब्रेन कैसे यूज करेंगे, ऑल जंगल्स आर टाइगर, ऑल जंगल्स जो हैं वो क्या है, टाइगर से, ये तो ऐसे ही बनेगा, इसमें तो कोई ब्रेन की जरूरत ही नहीं है। अब है सम टाइगर्स आर हॉर्सेज, तो जो ये टाइगर्स का कुछ हिस्सा है ये हॉर्स हैं। तो बोलेंगे सर आपने यहाँ पर बनाया तो ये मैं ऐसे भी तो बना सकता था यहाँ तक, क्योंकि ये हिस्सा भी तो टाइगर का है ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं, ये आ जाएगा आपका हॉर्स। तो ये आपने क्या बनाया है, ब्रेन, अपना ब्रेन यूज करके बनाया है। आप देखेंगे अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आपको कोई भी रूल याद करने की जरूरत नहीं है, सिलोजिज्म का आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अब इसके आधार पर सेम वैसे ही दोनों के आधार पर जो है कंक्लूजन देखेंगे। इसके आधार पर क्या है, सम हॉर्सेज आर जंगल, कुछ हॉर्स जो है जंगल है। तो इस तरह से डायग्राम होना चाहिए हमारा, हॉर्स और जंगल के बीच में। अब आप देखेंगे हॉर्स और जंगल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है यहाँ पर हमारा। ठीक है, जंगल के बीच में आपका गैप है, तो इसके आधार पर तो पहला कंक्लूजन गलत है। इसके आधार पर आप देखेंगे ऐसा डायग्राम है, जंगल और हॉर्स, ये जंगल है, ये हॉर्स है, दोनों के बीच में कुछ हिस्सा ओवरलैप है, तो इसके आधार पर ये हमारा ठीक है। अब है नो हॉर्स इज जंगल, यानी कि हॉर्स और जंगल के बीच में आपका कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। अब आप देखेंगे हॉर्स और जंगल के बीच में आपका कोई भी रिलेशन नहीं है।
ठीक है, जंगल दूर है और हॉर्स दूर है, दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो यानी कि इसके आधार पर ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ओवरलैप कर रहा है ये, ठीक है, तो ओवरलैप कर रहा है तो यानी कि ये गलत है। तो दोनों कंक्लूजन हो गए। अब मैंने बोला था आपको देखना है पहले वाला पहले में ठीक है, दूसरे में पहले वाला पहले में गलत है, दूसरे में ठीक है, और इसके हिसाब से पहले वाला इसमें क्या है, ठीक है, और इसमें गलत है। यानी कि जो इसमें ठीक गलत है वो इसमें ठीक है, जो इसमें ठीक है वो इसमें गलत है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, आइदर 1 और 2, ठीक है, आइदर 1 और 2, या तो एक ठीक है या दो ठीक है। अगर इसके आधार पर चलेंगे हम तो दूसरा ठीक है, और इसके आधार पर चलेंगे तो पहले वाला ठीक है, और दोनों को मिक्स करेंगे या तो पहला ठीक है या दूसरा ठीक है। तो ये ऑप्शन आप लगा के आएंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ब्रेन और नो ब्रेन से आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। कंसेप्ट आपको अगर ये क्लियर हो गया तो कोई भी आप सिर्फ आपको देखना है नो ऑप्शन में है तो आपको 2 डायग्राम बनाने हैं और दोनों के आधार पर आपको कंक्लूजन देना है, अपना आंसर देना है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था। एक कंसेप्ट और बताना है आपको, नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका सम वाला। यहाँ पर आप देखेंगे कंक्लूजन में आपको नो वर्ड नहीं दिखा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट है आपकी ऑल ट्रक्स फ्लाई, तो यानी कि जो सारे के सारे जो ट्रक हैं वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। ऑल ट्रक्स, ये सारे ट्रक्स हैं वो क्या करते हैं, फ्लाई, यानी कि सारे के सारे ट्रक फ्लाई के अंदर हैं। और ऑल ट्रक्स आर स्कूटर, और जो सारे के सारे जो ट्रक हैं वो क्या हैं, स्कूटर हैं, ठीक है। सारे के सारे ट्रक क्या हैं, स्कूटर हैं। तो स्कूटर मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह को आपको बनाना है डायग्राम। अब आप देखेंगे यहाँ पर सम स्कूटर फ्लाई, ठीक है, और सम स्कूटर डू नॉट फ्लाई, ठीक है। अब आप कंक्लूजन में देखेंगे जब आपको सम और सम नोट वाला दिख जाए ना, जब कभी भी कंक्लूजन में सम एंड सम नोट, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे सम है और यहाँ पर क्या है, सम नोट है, और दोनों में क्या है, स्कूटर और फ्लाई कॉमन है। यहाँ पर तो वो कह रहा है स्कूटर फ्लाई करते हैं, और सेकंड में क्या कर रहा है कि स्कूटर फ्लाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है, अपोजिट है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। इसमें तो कह रहा है कि स्कूटर उड़ सकते हैं, इसमें कह रहा है स्कूटर नहीं उड़ सकते हैं। तो आपको कोई भी डायग्राम नहीं बनाना है, ना तो ब्रेन और ना नो ब्रेन, आपको डायरेक्ट आंसर मार्क करना है नन, ठीक है। इसमें कोई भी कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। बिना डायग्राम के आपको डायरेक्ट आंसर मार्क करना है, नो कंक्लूजन फॉलोज। जब भी आपको सम और सम नोट दिख जाए और दोनों में सेम है, उल्टी बात कहे, इसमें कह रहा है फ्लाई करते हैं, इसमें कह रहा है नहीं फ्लाई करते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, नन आपका मार्क करना है। तो तीनों हमने कंसेप्ट सीख लिए हैं, जिसमें आपको नो दिखेगा कंक्लूजन में, 2 डायग्राम बनाने हैं। जिसमें सम और सम नोट बनेगा उसमें आपको डायरेक्ट नो करना है, सेम होने चाहिए। और एक आपका बेसिक, ठीक है, जिसमें नो स्टेटमेंट नहीं है, आपका केवल एक डायग्राम बनाएगा, उसके आधार पर हमने सारे के सारे आपके कंक्लूजन मार्क करने हैं, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो देख ली, और एक और वीडियो है मेरी रीजनिंग की प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं सिलोजिज्म की, वहां पर भी मैंने अच्छे से समझाया है। सिर्फ आप ये 2 वीडियो देख लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।